हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में जो ग्रुप डी के एग्जाम है उसकी। भाई पोस्ट बड़ी अच्छी खासी निकली हुई है। पोस्ट है हमारी 32,438 पोस्ट निकली हुई है। अभी भी लास्ट डेट बची हुई है। अप्लाई कर सकते हो आप कब? 1/3/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके फॉर्म की जो डेट है, लास्ट डेट, वो अभी एक्सटेंड हुई है। जिस बच्चे ने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है या कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, साइट इशू हो गया था, तो वो अभी तक भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न की। और एग्जाम पैटर्न में भी हम साइंस के पोर्शन को देखेंगे, क्योंकि साइंस का पोर्शन बड़े अच्छे मार्क्स का पूछा गया है। हम उस साइंस के पोर्शन में कैसे स्कोर गेन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिनको हम पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल, आज हम वही बात करने वाले हैं कि भाई साइंस के, अगर साइंस 25 नंबर का है तो 25 में से हम 21+ कैसे स्कोर करें। कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिनमें से 2 से 3 से या 4 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो भाई एग्जाम पैटर्न यानी कि सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस सबसे पहले साइंस का पोर्शन। साइंस में बच्चे कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वहीं हम रीजनिंग की बात करें तो भाई रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ का सबसे हाई वेटेज भाई क्या है, मैथ्स, यानी कि 30 नंबर का हमारा मैथ्स, 30 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के पूछे जाते हैं। अगर वहीं बात करें हम जीएस की, तो जीएस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो 120 नंबर का पेपर है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। यही निगेटिव मार्किंग भी है, और निगेटिव मार्किंग हमारी कितनी है, 1/3 की, यानी कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है कहीं में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। तो भाई पढ़ लो बहुत अच्छे से। और भाई कितनी पोस्ट है, पोस्ट कितनी है यहाँ पर, पोस्ट है 32,438, यानी कि 32,438 पोस्ट है। बस आपको अपने आप पे फोकस करना है कि भाई मैं एक वैकेंसी इसमें लेके रहूंगा। भाई आपको क्या करना है बच्चा, देखो अभी बहुत समय बचा हुआ है, यानी कि 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। आप 2 से 3 महीने की ताकत नहीं जानते हो भाई किस तरीके से हम इसमें मेहनत कर सकते हैं और कितने अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। आपको क्या करना है भाई, 2 से 3 महीने बड़ी अच्छी मेहनत करनी है। आपको ये सोचना है कि बस मुझे इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। नहीं हुआ तो वो अलग बात है, वो भाई आपकी मेहनत कहीं ना कहीं लाएगी, रंग लाएगी, यानी कि 2 महीने 3 महीने बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत वैकेंसीज आ रही है। अगर हम यही बात करें तो हम आज बात करने वाले हैं कि साइंस के जो 25 मार्क्स है, इसमें हम 21+ कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 21+ कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो भाई अब हम यहाँ चल रहे हैं कि साइंस में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पहले देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम साइंस में बायोलॉजी की बात करें तो बच्चे बायोलॉजी में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि बायोलॉजी तो भाई बड़ी अच्छी है ना, बायोलॉजी में से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भाई 8 से 10 क्वेश्चन का महत्व इंपॉर्टेंस आप जानते हो कि भाई कितना। बच्चे एक एक नंबर से, हाँ एक एक नंबर से क्या है, लिस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो भाई आप तो जानते ही हो, केमिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं बात करें हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा मेन पर है। अब यही इनके अंदर हम देखते हैं कि बायोलॉजी में ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जिनको हम पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम सेल की बात करें, कोशिका की बात करें, तो भाई 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिका हो गई, ऊतक हो गए, तो आपको बहुत तरीके से भाई डिस्कवरी हो गई, सारी चीज़ें, सारे सेल के ऑर्गेनल, कोशिकांग बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाने हैं। पूछ लेता है कि भाई इसकी डिस्कवरी किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, अगर वहीं हम विटामिन्स की बात करें, ठीक है, पोषक तत्व की बात करें, तो भाई पोषक तत्व में से, यानी कि विटामिन्स में से भी पूछ लिया जाता है। बी का साइंटिफिक नेम बताओ, यानी कि B1 का बताओ, B1 से क्या डेफिशिएंसी हो सकती है। तो बहुत तरीके से आपको पढ़ना है, 2 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसीज, बीमारी, ठीक है, मलेरिया किससे फैलता है, ये सारी चीज़ आपको पढ़कर जानी है। अगर वहीं बात करें हम पादप जगत और हमारा क्या है, जंतु जगत, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से में से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चैप्टर तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़कर जाने हैं। फोटोसिंथेसिस, भाई पौधों का खाना कैसे बनता है, ये सारे, यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। ह्यूमंस फिजियोलॉजी पढ़नी है, भाई ब्लड पढ़ना है, सर्कुलेटर जो सिस्टम है वो पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। ब्लड क्या होता है, ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से आपको पढ़कर जानी है। अगर वहीं बात करें रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, भाई पौधों में प्रजनन कैसे होता है, ठीक है, सेक्सुअल भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, किस तरीके से
जो पौधे हैं अपनी स्पीसीज को बढ़ाते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वहीं हम बात करें केमिस्ट्री की, तो भाई केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो ज़्यादा नंबर के पूछे गए हैं, आपको पढ़ना तो और भी है, बट ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके मार्क्स बहुत अच्छे लेके आ सकती है किसमें, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। अगर बात करें केमिकल नेम एंड फॉर्मूला की, तो भाई 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। NaCl का नाम क्या है, यानी कि सोल्ट, तो भाई पोटेशियम हो गया, ये सारे D2O को क्या कहते हैं, ये सारे आपको बहुत तरीके से याद कर जाने हैं। पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट पढ़ लेने हैं आपको, यानी कि सबसे ज़्यादा 3 तक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें एसिड एंड बेस की, ठीक है, अम्लीय एंड क्षारीय की बात करें, तो भाई इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लेना, pH वैल्यू, ठीक है। pH वैल्यू भी आपको भाई क्या है, लेमन की pH वैल्यू क्या होती है, आंसू की pH वैल्यू क्या होती है, ठीक है, हमारे यूरिन की pH वैल्यू क्या होती है, ब्लड की pH वैल्यू क्या होती है, ये सारे आपको याद करके जाना है। यूजेस ऑफ डिफरेंट केमिकल एंड एलिमेंट्स, ठीक है भाई, डिफरेंट केमिकल्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, वो सारे आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु पूछ लेता है, कौन सा अलॉय है, कौन सा क्या है मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा अमलगम है, सारे पूछ लिए जाते हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन इसमें से भी होता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें ओवरऑल, तो फिजिक्स में से सबसे पहले SI यूनिट, ठीक है, जूल किसकी है, वर्क किसकी है, बिल्कुल, न्यूटन किसकी है, फोर्स किसका है, ये सब पूछ लेते हैं। तो यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोशन, ठीक है भाई, गति, आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत तरीके से क्या है पढ़कर जाना है। अगर वहीं बात करें लेंस एंड लाइट की, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, लेंस एंड लाइट की बात करें, तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत तरीके से आपको पढ़ के जाना है। अगर वहीं बात करें हीट की, तो भाई 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल यानी कि साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इस तरीके के जो चैप्टर है वो आपको बहुत तरीके से पढ़कर जाना है, रिवीजन करना है, प्लस इसके PYQs भी, ठीक है, PYQs भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के। आपने मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ा, तो रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो PYQs आए हैं वो आपको सारे कवर करके जाने हैं, ठीक है बच्चे। अब अगर हम बात कर लें, तो भाई आपको मेहनत करनी है, देखो मेहनत से पीछे नहीं हटना है, लगातार आपको मेहनत करनी है। 2 महीने हैं अभी आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है।